वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आज लॉकडाउन 4 की हुई शुरुआत, लेकिन सोनीपत से आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। पुलिस से बचने के लिए प्रवासी मजदूरों ने खेतों में डाला डेरा। यूपी के हरदोई से हरियाणा जा रहे मजदूरों को बॉर्डर पर यूपी और हरियाणा की पुलिस ने रोका। जहां से आए वहीं वापस लौटने की नसीहत दी। हम कहां को लेके जाए छोटे छोटे, तो हमारी सुविधा करे, जहां से मर्जी, जहां से हमारे हरदोई जिला को सरकार भेजे। नहीं तो हम लोग अपना जान खोने पे तैयार हो जाएंगे। सीधे मोदी सरकार को बोलेंगे हमारी सुविधा। हुबली में खुला सैलून, लेकिन बहुत कम लोग सैलून में नजर आए। जयपुर में खुली मिठाई की दुकान, लेकिन दुकान पर आने से बचते दिखे ग्राहक। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,242 मरीज बढ़े। देश में कुल 96,169 कोरोना के मरीजों की तादाद। 24 घंटे में कोरोना से 157 लोगों की गई जान। देश भर में अब तक 3,029 केस। कोरोना से देश में अब तक 36,824 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 2300 नए मामलों के साथ कुल तादाद पहुंची 33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़े, कुल तादाद 11,000 के पार। अब तक 625 की मौत। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन। देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी नहीं मिली राहत। बंद रहेंगी मेट्रो सेवा। बंद रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट। सिर्फ होम डिलीवरी की होगी इजाजत। धार्मिक संस्थाओं को भी खोलने की इजाजत नहीं। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक बरकरार। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी। अंतर्राज्यीय बस सेवा की मंजूरी, राज्य सरकारों की सहमति से चलेंगी बस। माल ढुलाई पर नहीं होगी कोई पाबंदी। सभी तरह के ट्रकों की आवाजाही की इजाजत। कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में बनाए जाएंगे 5 जोन। राज्य सरकारों को होगा जोन तय करने का अधिकार। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन में विभाजित होंगे संक्रमण प्रभावित इलाके। कंटेनमेंट जोन में होगी सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत। बाकी इलाके में अन्य गतिविधियों की इजाजत। 10 से कम उम्र के बच्चों के घर से निकलने पर रोक। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं। शादी समारोह में ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर पाबंदी बरकरार। सिर्फ 50 लोगों की इजाजत। दुकानें खोलने के मामले में राज्य सरकारें करेंगी फैसला। केंद्र सरकार को देनी होगी जानकारी। आज केजरीवाल सरकार तय करेगी लॉकडाउन 4 में कितनी मिलेगी छूट। चीफ सेक्रेटरी को नोट बनाने का आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली सरकार सैलून और स्पा खोलने के हक में। दिल्ली में बस, ऑटो और कैब भी चलने की पूरी संभावना। मुसाफिरों की तादाद पर रहेगी पाबंदी। सारे दफ्तर को खोलने के हक में दिल्ली सरकार। स्टाफ की तादाद पर पाबंदी की संभावना नहीं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने की राज्यों से बात। रेलवे से कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा मजदूरों के लिए ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। गुजरात में भी आज जारी होगी रियायतों की लिस्ट। रिक्शा और दोपहिया वाहनों को छूट की उम्मीद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान, कंटेनमेंट जोन में सख्ती से होगा केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से की समर्थन की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। लॉकडाउन 4 पर माथापच्ची, सुबह 11 बजे जारी करेंगे लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश। तमिलनाडु ने भी 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरी। निजी कंपनियों के लिए दिशा निर्देश। घर से काम करवाने पर जोर। जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाने की हिदायत। लॉकडाउन 4 को लेकर आज राज्यों की तरफ से जारी होगी रियायतों की अगली किश्त। औद्योगिक गतिविधियों में ज्यादा छूट की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस का किया स्वागत। कहा सही दिशा में जा रही है सरकार। बहरीन से 125 मुसाफिर गल्फ एयर की विशेष उड़ान से कोच्चि पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से काफी दिन से फंसे हुए थे। नोएडा के जिला अस्पताल में हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं मिल रही सैलरी, नाराज होकर किया हंगामा।
राजस्थान में 242 नए मामले, मरीजों की तादाद 5000 के पार, अब तक 131 की मौत। यूपी में 4400 से ज्यादा कोरोना केस, अब तक 112 की मौत। 31 मई को रेडियो पर पीएम मोदी करेंगे मन की बात, कार्यक्रम से पहले लोगों से मांगे सुझाव। हैदराबाद में पुलिस ने 1.5 साल के मासूम को 24 घंटे के भीतर अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन मेडिकल जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला मासूम। एक ऑटो ड्राइवर ने फुटपाथ से मासूम को अगवा किया, बेटे के पकड़े जाने पर कबूल किया गुनाह, बेटे की थी चाहत। कोरोना काल में बाप से बड़ी हो गई बेटी, हादसे में घायल पिता को साइकिल पर लादकर 7 दिन में गुड़गांव से पहुंची दरभंगा। 15 साल की ज्योति के साहस की हर ओर चर्चा। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते आंकड़े के बीच दिल्ली की डराने वाली तस्वीर, सुभाष नगर से रेडी मार्केट में सभी सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह। मुंबई और गोवा से 1236 लोगों को लेकर ऊना पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सभी यात्रियों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। कपूरथला में लॉकडाउन से परेशान शिक्षक टावर पर चढ़ा, शिक्षकों की समस्या का किया जिक्र, 1800 ईजीएस अध्यापकों को रेगुलर करने की मांग। लॉकडाउन 4 में भोपाल को मिल सकती है कुछ छूट, कंटेनमेंट जोन को छोड़ खोली जा सकेंगी जरूरी सामान की दुकानें। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स को जगी उम्मीद, सरकार देगी ऑटो चलाने की छूट। लुधियाना में मजदूरों को काम की तलाश, सरकार से की गुहार। अमृतसर में खुली दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। दिल्ली में डीएनडी पर जबरदस्त ट्रैफिक, 1 किलोमीटर लंबा जाम, पिछले दिनों के मुकाबले 4 गुनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर। समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी, पानी के लिए आपस में भिड़े प्रवासी मजदूर। पटना में क्वारंटीन सेंटर में सुविधा न होने से नाराज प्रवासी मजदूर, जमकर किया हंगामा, सीएम के खिलाफ नारेबाजी। यमुनानगर में क्वारंटीन किए गए मजदूरों का गुस्सा फूटा, हाईवे पर लगाया जाम। फर्रुखाबाद में क्वारंटीन सेंटर पर तैनात लेखपाल को पुलिस ने पीटा, नाराज लेखपाल धरने पर बैठे। उन्नाव में भी क्वारंटीन सेंटर पर चले लाठी डंडे, 2 गुटों में जमकर मारपीट, बाहर से आए शख्स को यहां ठहराने से लोग थे खफा। भोपाल में लॉकडाउन में फंसे कई जिलों के मजदूरों और छात्रों को मिली राहत, स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए भेजे गए। राजस्थान से मजदूरों को लेकर गई बसों को यूपी में एंट्री में आई दिक्कत, यूपी पुलिस ने रोका। दारुल उलूम ने लॉकडाउन में नमाज को लेकर जारी किया फतवा, कहा घर में ही पढ़ें ईद की नमाज। रांची में रेड जोन इलाकों में बढ़ी सख्ती, सीआरपीएफ जवानों से मारपीट के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। एटा में फिर कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला, स्वास्थ्यकर्मी के साथ उसके पति को भी पीटा गया। लॉकडाउन 4 में मेट्रो चलाने की नहीं मिली इजाजत, लेकिन नोएडा मेट्रो ने अपनी तरफ से की तैयारी, ट्रेनों को किया गया सैनिटाइज। त्रिपुरा के जिरानिया में फंसे 2000 मजदूर हुए बिहार के लिए रवाना, यहां की ईंट भट्टों में करते थे काम। दिल्ली में मदर डेयरी बूथ का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 500 फ्लैट मालिक लेते थे यहां से दूध। मेरठ में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्ती, आज से दवा दूध के अलावा सारी दुकानें रहेंगी बंद। जलौर में हुई कोरोना संदिग्ध की मौत, क्वारंटीन सेंटर में हो गया था बेहोश, इलाज के दौरान तोड़ा दम। जैसलमेर में रेतीले बवंडर से आई परेशानी, विश्व प्रसिद्ध सोनार किले का दरवाजा गिरा। डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में नहीं हो रहा सुधार, अभी भी कोमा में। धौलपुर में खुदाई के दौरान मिली हजारों साल पुरानी भगवान आदिनाथ की मूर्ति, पुरातत्व विभाग को की गई खबर। रोहतक में 250 किलो गांजे की खेप बरामद, 3 तस्कर पकड़े गए लेकिन 2 बचकर भागे। धौलपुर में गर्भवती महिला की मौत, झोला छाप डॉक्टर से कराया था इलाज, आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार। जम्मू से लौटे दिल्ली के प्रवासी मजदूर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुई वापसी। शहडोल में मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हारों के सामने मुश्किल हालात, खरीदारी नहीं होने से रोजी रोटी का संकट। मिर्जापुर में लॉकडाउन के बाद से खराब हालात से जूझ रहे हैं किसान, 1 रुपए किलो बिक रही है सब्जी। किशनगंज में कुलियों पर मुफलिसी की मार, ट्रेन बंद होने से घर का गुजारा हुआ मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।